वेलकम बैक नाजरीन। इसहाक डार साहब की वज़ीर ख़जाना जो के हैं, उनकी सदर साहब से मुलाकातें हुई हैं बड़ी अहम, और कल तो एक दिन में उनकी 2 मुलाकातें हुई। आखिर ऐसी कौन सी पैगाम रसानी हो रही है, अंदर की खबर पहले जानने की कोशिश करते हैं फैसल चौधरी साहब से। चौधरी साहब, क्या पैगाम कोई ख़ास लेके आए हैं डार साहब? नवाज शरीफ साहब का कोई पैगाम पहुँचाया है उन्होंने इमरान खान साहब के लिए? किस नुक्ते पर बात हो रही है? देखिए, आपको याद होगा हमने इसी प्रोग्राम में ये बात पहले भी बताई और कंसिस्टेंटली हम बताते रहे हैं कि अलवी साहब की कोशिशें जो हैं वो रंग लाएंगी। 5 मुलाकातें हो चुकी हैं फैसल चौधरी साहब, जरा रुक जाएं, यहाँ रुक जाएं, हम सुनवा देते हैं। हम सुनवा देते हैं क्योंकि ये हमने ही सबसे पहले इस यहाँ पे खबर दी थी इसी प्रोग्राम में। सुनाएंगे जरा पहले वो शॉर्ट चौधरी साहब का। अलवी साहब की जो कोशिशें हैं, बज़ाहिर उनका एक बयान भी आया था, लेकिन वो उसमें कुछ फर्दरेंस होगी, एडवांसमेंट होगी। और आज की जो मुलाकात है, मैं आपको ये बता दूं कि इसहाक डार साहब की एक मुलाकात, ये जो रिपोर्ट हुई है, इससे एक कल गुज़िश्ता रात भी रिपोर्टेडली स्टेटेडली एक मुलाकात सदर मुमलकत से उनकी हुई है। और उसके बाद जो है वो इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब जब पीछे हुए तो इसहाक डार साहब जो है उनको नवाज शरीफ साहब ने ये लगाया है कि वो आगे आए। जो सदर अलवी साहब की कोशिशों को जो भी वो करेंगे उसमें इमरान खान साहब की तायद हासिल होगी। जी तो चौधरी साहब, ये तो आपने हमें बताया था कि ये बड़ी मानी-खेज मुलाकातें हैं। अब जरा अंदर की खबर भी दें कि अब तय क्या पा रहा है, किन नुक्तों पे बात हो रही है, किधर बात फंसी हुई है, किधर बन रही है? देखिए, बातचीत जो है वो इस वक्त तो 5 मुलाकातें हुई हैं, उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई एजेंडा जो है वो डिस्कस हो रहा है। मेनली जो मेरे ज़राए के मुताबिक जो मेरे सोर्सेज मुझे कंफर्म कर रहे हैं, एक ये बात अब इस बात पे पहुंच चुकी है कि वफाकी हुकूमत को ये पैगाम दे दिया गया है कि मईशत की जो सूरत हाल है वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, मुल्क आपसे नहीं चल सकता है। लिहाजा अब इस पे 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाएँ, ज़ाहिर है PTI की ये डिमांड है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर निगरान हुकूमत होगी तो फिर ज़ाहिर है वो लंबे अरसे के लिए होगी। अब इस बात को नवाज शरीफ साहब ने या उनकी पार्टी ने डिसाइड करना है कि उनको, PDM ने डिसाइड करना है कि कौन सा मामला सूट करता है। मेरी अपनी राय के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को जो निगरान हुकूमत अगर लंबी हो जाए, इसी वजह से राना सनाउल्लाह साहब भी जो है वो अब वो कहते हैं, पहले आपको पता था उनके रंग उड़े हुए थे, अब वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कराएंगे। ये इलेक्शन बिल्कुल ये गीदड़ भपकियाँ हैं। हाँ, ये वो किसी और तरीके, ये किसी और तरफ मामला चला गया है। और अब जो मैंने तौर पे लेकिन हमें तो इसमें आपने ही शायद एक दफा ये जिक्र भी किया था कि इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि निगरान हुकूमत लंबे अरसे की हो। नवाज शरीफ साहब की तरफ से शायद ये ऑफर आई है, लेकिन खान साहब नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि फॉर इलेक्शन हो। तो अब आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये सूट नहीं करेगा? इमरान खान साहब नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने तो कह दिया है, PTI तो ऑन रिकॉर्ड है कि वो लंबा निगरान सेटअप नहीं उनको काबिल कबूल। और वो आइन के मुताबिक अगर इलेक्शन होते हैं तो जो आइन में टाइम पीरियड दिया गया उसके मुताबिक इलेक्शन चाहते हैं, और वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अब ये फैसला नून लीग का है, मियां नवाज शरीफ का है कि उनको निगरान सेटअप जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चाहिए, इलेक्शन चाहिए। क्योंकि देखिए, इस वक्त मियां नवाज शरीफ को ये जो सारा मामले में अगर कोई बेनिफिशरी है पॉलिटिकल इस सिचुएशन का, तो वो मियां नवाज शरीफ, उनकी फैमिली है। उनके सारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं, वो तो वहाँ पे जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं। सलमान शहबाज भी कल वापस आ रहे हैं, हमजा भी एक्विट हो गए हैं, शहबाज शरीफ भी एक्विट हो गए हैं। चलिए, इसमें मैं 1 मिनट में आती हूँ दोबारा, क्योंकि सियासी तौर पर ये फैसला ये उन्होंने करना है। ये फैसला अब नवाज शरीफ ने करना है या नून लीग ने करना है, क्योंकि मैंने वो क्या फैसला कर रहे हैं चौधरी साहब? लेट मी आस्क इमरान साहब, उनके करीबी सोर्सेज हैं नून लीग में भी, तो जरा हम उनसे उनकी जानते हैं, आपसे आपकी जानिए। लेकिन इमरान साहब, बात किधर रुकी हुई है जो ये बात कर रहे हैं चौधरी साहब की? इसहाक डार साहब की मुलाकातें, जाहिर है मौसम का हाल बताने तो नहीं जाते, कोई एजेंडे पे ही बात हो रही है, लेकिन सियासी तौर पर इनको सूट नहीं करता था PDM को इस वक्त इलेक्शन में जाना, तो वो नहीं जाना चाह रहे थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि वो इस पर बात अब शुरू कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो?
समीना, मैं आपसे अगर बात करूं इस सारे मामले में तो आज इस पे मैं आपको एक बड़ी खबर भी दूंगा, लेकिन पहले ये समझ लें कि जो सदर आरिफ अलवी साहब और इसहाक डार साहब की मुलाकातें हैं, ये असल में इन दोनों हज़रात की मुलाकातें नहीं हैं, ये बी टीम है। सदर अलवी जो हैं ये इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसहाक डार साहब नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब क्योंकि इन दोनों जमातों को ये यकीन हो गया है कि जो तीसरी कुव्वत इनके मुज़ाकरात करवाती थी वो इनकारी है, उसने मुज़ाकरात में नहीं पढ़ना, लिहाजा हमारे वाकफान आल के मुताबिक आखिरी जो मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब की और सदर मुमलिकत से, उसमें यह भी तय पा गया है कि दोनों इस बात पे मुत्तफिक हुए हैं कि अगर ये एजेंडा आपस में तय कर लेंगे तो चौधरी साहब हमारे वाकफान आल के मुताबिक ये दोनों इस बात पे एग्री हो गए हैं कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान का टेलीफोनिक राब्ता करवाया जाएगा। अच्छा जी, ब्रेक थ्रू ये असल में कि अगर ये दोनों किसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू होगी, उसमें जो मामलात हैं वो तय होंगे कि इन्होंने क्या करना है और किस तरह से जाना है। अब इशू ये है कि ये टैबूज इतने हैं कि दोनों तो शुरू में तो एक दूसरे का नाम लेना भी और सुनना भी पसंद नहीं करते। वो ऑडियो लीक हो तो फिर मजा अब मामला ये इस हद तक आ गया है कि दोनों के नुमाइंदे इस बात पे राजी हो गए हैं कि ये ऐसे हालात बन जाए कि दोनों का राब्ता हो जाए और उसमें फिर कोई मामला तय हो, लेकिन ये उस आखिरी होगा सिर्फ जब सारी चीजें तय हो जाएंगी तो फिर उसके बाद ये होगा। लेकिन इसमें जो लेकिन जो सबसे अहम बात इस सारे मामले हैं, अब वो समझे कि जो फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि नून लीग के हौसले क्यों बुलंद हुए हैं। नून लीग के हौसले इसलिए बुलंद हुए हैं कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया, हम तो खैर पहले दिन से यहाँ पे कहते थे कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अब ये देखें कि बातें साबित भी हो गई, उन्होंने डेटें भी दी, सब कुछ किया, लेकिन असम्बलियाँ टूटी नहीं। और तो और बैरिस्टर सैफ जो तर्जमान हैं केपी के, चले पंजाब में तो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कह दिया कि जनाब पंजाब की आप केपी की आ गई उनकी तरफ से। सर गुजारिश ये है कि उनकी तरफ से तरदीब, मेरी बात वैसे तरदीब ना भी है, लेकिन सर एक तोड़ने का फायदा भी कोई नहीं ना। गुजारिश तो सुने ना, बाद में तो तरदीद आ जाती होती है। चौधरी साहब आपसे ज्यादा किसको पता है इस बात का कि तरदीद कैसे आ जाती है। मामला ये है कि जब असम्बलियां आप नहीं तोड़ेंगे तो फिर हल क्या है? हल यही है इस वक्त जो असम्बलियां टूटने दे तो जरा 1 मिनट मुझे चौधरी साहब से पूछ लेने दे, इसमें एक और बड़े इफेक्ट बार्ट्स हैं। असम्बलियां टूटे ना टूटे, ये ना हो कि खान साहब और परवेज इलाही साहब की टूट जाए तिड़क करके, वो कहते हैं, क्योंकि ये भी एक मुसलसल तलवार लटकी हुई है कि पता नहीं परवेज इलाही साहब भी कहीं एंड टाइम पे कोई सरप्राइज ना दे दें खान साहब को।